हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इगास क्या है, इगास क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे की जो हमारी परंपराएं हैं, रीतियां हैं, वो क्या है। तो आज हम उत्तराखंड का पर्व इगास के विषय में चर्चा करेंगे। पहले तो लोग जो है वो इगास को कम ही जानते थे, क्योंकि मतलब जानते तो थे लेकिन कुछ स्थानों पे नहीं जानते थे, प्रॉपर उतने अच्छी तरीके से नहीं जान पाते थे। क्योंकि जो है कुछ स्थानों पे तो ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर जो है नहीं मनाया जाता है या फिर लोग बाहर पलायन कर चुके हैं, तो वो धीरे धीरे अपने रीति रिवाजों से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। तो उसी विषय में आज हम इगास के विषय में चर्चा करेंगे कि इगास क्या है, इसको मनाने के पीछे के जो हमारे रीजन्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस विषय में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इगास है वो उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। उत्तराखंड में जो है वो कार्तिक मास में इगास बग्वाल बनाने की परंपरा जो है वो सदियों से चली आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बग्वाल क्या होता है, बग्वाल की बात करते हैं हम। तो उत्तराखंड में जो है वो कई स्थानों में दीपावली जो है उसे बग्वाल के रूप में मनाया जाता है, यानी कई जगहों में जो है वो दीपावली को ही बग्वाल कहा जाता है। जबकि दीपावली के ठीक 11 दिन के बाद जो है वो एक और दीपावली मनाई जाती है, जिसको कि हम लोग इगास कहते हैं। लेकिन उन दीपावली के ठीक 11 दिन के बाद जो आने वाली एकादशी होती है, उस दिन इगास बनाने की परंपरा है। उत्तराखंड की जो है वो लोक संस्कृति से जुड़े इस पर्व के दिन जो है सुबह मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जबकि जो रात के समय जो है स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भैलो जलाकर जो है उसे घुमाया जाता है। तो भैलो क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी सी देर में ज़रूर बताऊंगी। और भैलो जलाने के साथ साथ जो है ढोल नगाड़ों के साथ साथ आग के चारों ओर घूमकर जो है वो लोक नृत्य किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैलो क्या होता है। जो भैलो होता है उसका मतलब एक ऐसी रस्सी से होता है जो कि पेड़ की छाल से बनी होती है। और जो ये रस्सी होती है फ्रेंड, इनके जो है दोनों कोनों में जो है आग जलाया जाता है और फिर उस रस्सी को जो है गोल गोल घुमाया जाता है और इसी को जो है भैलो कहा जाता है। अब इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो क्या है, तो इसके पीछे जो है वो दो रीजन्स दिए गए हैं। जो मेनली एक रीजन है या पौराणिक कथा है वो यह है कि जब भगवान जो श्री राम थे, उन्होंने जब 14 वर्ष के वनवास के बाद जो है लंका पर विजय प्राप्त करके जब वो अयोध्या पहुंच गए थे, तो वो तो हमें पता ही है कि वहाँ के लोगों ने फिर जो है दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और जो है दीपावली के त्यौहार के रूप में उसे मनाया था। लेकिन कहा जाता है कि जो उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र में जो है वो इसकी जानकारी 11 दिन के बाद मिली थी, इसलिए यहाँ पर जो दीपावली है वो 11 दिन के बाद बनाई जाती है, जिसे कि हम लोग जो है इगास कहते हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो एक रीजन और है, जो जो इसकी दूसरी मान्यता है, उसके अनुसार जो है वो हमारे गढ़वाल क्षेत्र में जो है वो एक वीर माधो सिंह भंडारी जो नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। तो उन व्यक्ति जो वो व्यक्ति थे वो टिहरी के जो राजा महिपति शाह थे, उनकी सेना के जो है वो सेनापति थे। तो उस समय की बात है कि उस समय जो राजा हैं उन्होंने माधव सिंह जी को उनकी सेना के साथ जो है वो तिब्बत पर युद्ध के लिए भेजा था। और इसी बीच जो है वो दीपावली का त्यौहार भी आ गया था, लेकिन अब दीपावली के समय तक जो है वो कोई भी सैनिक वापस नहीं आया था। तब सभी क्षेत्रवासियों ने या सभी लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि जो माधव सिंह जी हैं और साथ में जो उनकी सेना है वो युद्ध में शहीद हो गई है। तो इसी लिए किसी ने भी जो है वो दीपावली नहीं मनाई थी। लेकिन जो दीपावली के ठीक 11वें दिन में जो है वो माधव सिंह भंडारी जी अपने सैनिकों के साथ जो है वो तिब्बत से जो युद्ध है वो उसे जीत कर वापस लौट आए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके जो है वो युद्ध जीतने की
और साथ ही साथ जो हम उनके सैनिक हैं उनके घर पहुंचने की खुशी में जो वहाँ के लोग थे उन लोगों ने उस समय वहाँ पर दीपावली मनाई थी। और उस समय जो है वो एकादशी होने के कारण, यानी जो उस दिन था एकादशी था, और एकादशी होने के कारण ही इस पर्व को जो है इगास का नाम दिया गया था। और उसी दिन से जो है वो दीपावली के 11वें दिन जो है वो इगास का पर्व मनाया जाता है, ताकि जो है हम सभी लोग उस दिन को याद कर सकें और उनकी जो विजय थी उस विजय को याद कर सकें। तो इसके पीछे का जो है दूसरा रीज़न ये है। लेकिन दूसरा रीज़न ये है, लेकिन चाहे रीज़न कोई भी हो, ये सभी हमारी पौराणिक जो है मान्यताएं हैं, हमें इन सभी के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, जो इगास होता है, इगास के दिन जो है लोग जो हैं क्या करते हैं हम आपको ये बताएंगे। तो इस दिन लोग जो है वो घरों की लिपाई पुताई करके पारंपरिक पकवान बनाते हैं। तो जैसे हमारे मिट्टी के घर वगैरह होते हैं तो उनमें नीचे जो है गोबर से और मिट्टी से लिपाई की जाती है, साथ ही साथ पुताई भी की जाती है। इसके साथ साथ जो है हमारे पारंपरिक पकवान होते हैं, पुए पूरी इत्यादि बनाई जाती है, और हमारे गाय बैलों की पूजा अर्चना की जाती है। और जो ये त्योहार है मेनली जो है वो रात को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो रात का समय होता है बहुत ही उत्साह के साथ जो होता है, जितने भी हमारे गांववासी या फिर क्षेत्रवासी होते हैं वो जहाँ तक संभव हो सके एक स्थान पर एकत्रित होकर जो है भैलो खेलते हैं। तो फ्रेंड, मैंने भैलो पहले भी आपको बताया था कि भैलो का मतलब जो होता है वो एक रस्सी से होता है जो कि पेड़ की छाल से बनी होती है। तो इगास पगवाल के दिन जो है वो लोग जो है रस्सी के दोनों कोलों को जलाते हैं और फिर आग लगाते हैं और फिर रस्सी को घुमाते हुए जो है भैलो खेलते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी जो मान्यताएं हैं उनके बारे में आपको जानकर कैसा लगा। बहुत से लोग जो है इस विषय के बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन कई लोग जो हैं वो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते होंगे। तो इस विषय में मैंने आपको जितनी जानकारी हो सके उतनी मैंने बता दी है। साथ ही कुछ स्थानों में जो है वो इगास को जो है बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। मतलब कहीं पर इगास बोला जाता है तो कहीं बूढ़ी दीपावली के नाम से यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। लेकिन लगभग सभी स्थानों पर जो है यह पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। लेकिन पहले तो लोग इतना इस विषय में चर्चित नहीं हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से जो है इस दिन राजकीय अवकाश होने के कारण जो है लोग ज़्यादा इस पर्व को जानते हैं कि आखिर छुट्टी है तो क्यों है, किस चीज़ की है। तो फिर पता चलता है कि अच्छा इगास की है, तो फिर लोग ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि इगास क्या है, इगास क्या नहीं है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग अपनी लोक संस्कृतियों के बारे में हमें जानना चाहिए कि आखिर कौन कौन से ऐसे पर्व हैं जो धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं, या फिर उन पर्वों को मनाने के पीछे का क्या कारण है। तो हमें इन सभी चीज़ों को जो है साथ में याद करते रहना चाहिए। तो इस साल जो इगास का पर्व है वो 4 नवंबर 2022 को यानी शुक्रवार के दिन है। तो सभी लोग इस दिन इगास का पर्व ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा, ज़रूर मनाइएगा। साथ ही खुशी खुशी जो है हैप्पी बूढ़ी दीपावली या फिर हैप्पी इगास आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको इगास के विषय में हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को हमारे जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी ऐसे ही अगली वीडियो में, जो कि ऐसे ही किसी अन्य विषय पर आधारित होगी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।